हरियालीपुर गांव में सब कुछ पहले जैसा शांत और साधारण था, मगर एक सुबह अचानक ऐसा कुछ घटा जिसने पूरे गांव को चिंता में डाल दिया। सुना है इस बार आपकी फसल बहुत ही अच्छी हुई है। सही कहा भाग्यवान। और देखना, इस बार की फसल राज्य में बहुत अच्छे दामों पर बिकेगी। ये कहकर सुखिया मुस्कुराते हुए अपने खेत की ओर निकल पड़ा, मगर खेत पहुंचते ही उसका चेहरा थक पड़ गया। उसकी सारी फसल में कीड़े लग चुके थे और पूरी की पूरी फसल बर्बाद हो चुकी थी। हे भगवान, मैं तो लुट गया, मैं तो बर्बाद हो गया। मेरी फसल में कीड़े लग गए। अचानक से ये कैसे हो गया? कल तक तो मेरी फसल बिल्कुल सही थी। हे भगवान! इतने में रामवीर नाम का एक किसान दौड़ता हुआ वहां आ पहुंचा। हाँ, ये क्या सुखिया दादा, आपकी फसल भी बर्बाद हो गई? हाँ, मेरी फसल तो पूरी तरह से बर्बाद हो गई। लेकिन तुम क्यों पूछ रहे हो? क्या गांव में किसी और की भी फसल बर्बाद हुई है क्या? अरे सुखिया दादा, कुछ देर पहले मैं अपनी फसल देख रहा था। ठंडी हवा चल रही थी, लेकिन अचानक से मेरी फसल में आग लग गई। हे भगवान, समझ में नहीं आ रहा कि तेरी फसल में ये आग क्यों लग गई और मेरी फसल में रातों रात कीड़े कैसे लग गए। चल, इस बारे में गांव वालों को बताते हैं। चलो। दोनों तुरंत गांव की चौपाल की ओर चल पड़े। वहां पहुंचते ही उन्हें दो और किसान बैठे हुए मिले, जो मुंह लटकाए उदासी में डूबे हुए थे। दोनों किसानों की आंखों में आंसू थे। अरे क्या कहे, मेरी फसल तो अचानक ही सूख गई। कल तक सब कुछ हरा भरा था। मेरी फसल पर तो सफेद परत जम गई, जैसे कोई जहर गिरा हो। सुखिया और रामवीर अब और देर नहीं करना चाहते थे। वो भागते हुए गांव के मुखिया के पास पहुंचे। मुखिया अपने घर के बाहर चुपचाप बैठा हुआ था। क्या हो गया? तुम दोनों के मुंह क्यों लटके हैं? मुखिया जी, मेरी फसल में कीड़े लग गए और रामवीर की फसल में आग लग गई, और अब तो गांव के और भी किसानों की फसलें अचानक से बर्बाद हो रही है। ऐसा लग रहा है जैसे पूरे गांव पर कोई मुसीबत टूट पड़ी हो। ओह, ये तो बड़ी गंभीर बात है। कल रात की बात है, मेरी पत्नी भोजन बना रही थी। वो पानी लेने के लिए उठी और अचानक उसका पैर मुड़ गया और टूट गया। वैद्य जी ने कहा कि अब वो महीने भर तक चल ही नहीं पाएगी। मैं तो इसी चिंता में डूबा था, लेकिन तुम्हारी स्थिति देखकर तो मैं तो अपनी चिंता ही भूल गया। उसी गांव में आदित्य नाम का एक युवक रहा करता था, जो कि एक व्यापारी था। उसका घर गांव में सबसे सुंदर बना हुआ था। उसकी बहन रूपवती घर के आंगन में बैठी हुई थी। अरे ओ बहना, क्या है तेरा कहना? आज लड़के वाले रिश्ता पक्का करने के लिए आ रहे हैं। देखना, मैं तेरा विवाह इतने धूमधाम से करूंगा ना कि गांव में एक मिसाल बन जाएगा। लोग सालों साल तक तेरे विवाह को भूल नहीं पाएंगे। तभी वहां एक व्यक्ति आया। उसे देखकर आदित्य चौंक उठा। अरे भोला चाचा, आप अकेले आए हैं? अरे भाई आदित्य, मैं बहुत बुरी सूचना देने आया हूँ। दरअसल उस लड़के ने तुम्हारी बहन रूपवती से विवाह करने से इनकार कर दिया है। ये क्या बात कर रहे हो चाचा? गांव में सब जगह बात फैल चुकी है कि लड़के वाले मेरी बहन को पसंद करके गए हैं। अगर अब उन्होंने मना कर दिया तो फिर तो मेरी बहन की बदनामी हो जाएगी। मुझे खुद कुछ समझ नहीं आ रहा बेटा। जब मैंने इस बारे में लड़के के पिता से बात की तो उसने साफ साफ इनकार कर दिया। कहने लगा, मेरा मन नहीं करता कि मैं हरियालीपुर गांव की कोई लड़की ब्याह कर अपने गांव ले जाऊं। अब मैं क्या बोलूं? ये सुनकर आदित्य बुरी तरह से क्रोधित हो गया। अरे ऐसे कैसे इनकार कर सकता है वो चाचा? मैं अभी गांव के मुखिया के पास जाता हूं और कुछ लोगों को लेकर लड़के के पिता से इस बारे में बात करता हूं। अरे भाई, शादी है, कोई मजाक थोड़ी है।
इतना कहकर आदित्य गुस्से से पैर पटकता हुआ मुखिया के घर पर पहुंचा, मगर वहां पहुंचकर उसने देखा कि मुखिया के साथ सुखिया चाचा, रामवीर और कुछ किसान पहले से ही बैठे थे। ये देखकर आदित्य चौंक गया। आदित्य, अब तुम्हारे साथ क्या बुरा हुआ? क्या बुरा हुआ? क्या मतलब है आपका? अरे भाई आदित्य, तुम्हारे सामने ये जितने भी किसान दिख रहे हैं ना, सबकी फसल किसी न किसी वजह से खराब हो चुकी है। मेरी पत्नी का पैर टूट चुका है। हाँ, गांव पर मुसीबतों का पहाड़ टूट चुका है कुल मिलाकर, ये समझ लो। मैं तो केवल इस वजह से आया था मुखिया जी कि आज मेरी बहन को देखने वाले रिश्ता पक्का करने आ रहे थे, मगर उन्होंने मेरी बहन से शादी करने से ही इनकार कर दिया। हाँ, अब देखो आदित्य, तुम ही इस गांव के सबसे समझदार व्यक्ति हो। पूरा गांव मुसीबत में डूब चुका है, फसलें खराब हो चुकी हैं, लोग बीमार हो रहे हैं और देखो रिश्ता भी टूट रहा है। जल्द ही कुछ करना होगा, नहीं तो ये हरियालीपुर गांव इतिहास बनकर रह जाएगा। आदित्य, हमारे गांव की सीमा के निकट एक तपस्वी वृक्ष के नीचे तपस्या करते हैं। क्यों ना उनसे जाकर पूछा जाए कि आखिर गांव वालों से ऐसी क्या गलती हो गई है कि जिससे गांव पर ऐसी विपत्ति आन पड़ी है? क्यों? हाँ, आप सही कह रहे हैं काका। मैं अभी और इसी समय उस तपस्वी से मिलने के लिए जाऊंगा। इतना बोलकर आदित्य सीधा गांव की सीमा के निकट उस वृक्ष के पास पहुंचा, जिसके नीचे वो तपस्वी ध्यानमग्न बैठे थे। उनके चेहरे पर तेज झलक रहा था। मुझे विश्वास था कि हरियालीपुर गांव का कोई ना कोई व्यक्ति तो मुझसे मिलने के लिए अवश्य आएगा। महात्मा, लगता है कि आप अंतर्यामी भी हैं। जब आप सब कुछ जानते ही हैं तो बताइए ना, आखिर हमारे गांव में ही मुसीबतों का पहाड़ क्यों टूट पड़ा है? बच्चा, कल रात विचित्र पूर्णिमा की रात थी, ग्रहों के मिलन की रात। यह स्थिति अगली पूर्णिमा तक रहेगी। अगर तुमने अपने गांव को बचाने का उपाय नहीं किया तो तुम्हारे गांव का अंत निश्चित है। आपकी बात सही कहूं तो मेरी समझ से बाहर है महात्मा जी। मैं तो स्वयं समाधान के लिए आपके पास आया हूं। मैं कहां से समाधान निकालूंगा? तेरी समस्या का समाधान घने जंगलों में छिपा हुआ है। अब मेरी बात ध्यान से सुन। तुझे अभी इसी समय जंगल में जाना होगा। जंगल में तालाब के किनारे तुझे एक झोपड़ी मिलेगी। उस झोपड़ी के अंदर एक रहस्यमयी बुढ़िया रहती है, जो वर्षों से वहां अकेली है। उसके पास एक उल्लू है जो मनुष्यों की तरह बोलता है। तेरे गांव की समस्या का समाधान उसी रहस्यमयी बुढ़िया और उल्लू के पास है। बच्चे, देख क्या रहा है? देर मत कर, जल्दी से जा। तपस्वी की बातें सुनकर आदित्य तुरंत घने जंगलों की ओर निकल पड़ा। आदित्य कई दिनों की कठिन यात्रा के बाद उस जंगल के सबसे गहरे भाग में पहुंचा, जहां एक टूटी फूटी झोपड़ी थी। यही वो जगह थी जिसका जिक्र महात्मा ने किया था। हाँ, क्या यही वो जगह है? क्या यही मुझे उत्तर मिलेंगे? चलो चल के देखते हैं। जैसे ही आदित्य ने झोपड़ी के पास कदम रखा, भीतर से कांपती, करहाती लेकिन रहस्यमयी आवाज आई। आ ही गया तू। देर तो कर दी, पर पहुंचा सही जगह। आप जानती हैं कि मैं क्यों आया हूं? मैं नहीं जानती, लेकिन जिसे जानना है वो जानता है। त्रिकाल, आओ, ये वही बालक है। झोपड़ी के कोने में एक मोटा उल्लू बैठा था। उसकी नीली आंखें आदित्य की आंखों से टकराईं। तू उत्तर चाहता है, लेकिन हर उत्तर की एक कीमत होती है। तेरे मन में जो पीड़ा है उसका हल जंगल के पार है, पर जवाब पाने के लिए तुझे समय के परे जाना होगा। समय के परे? पर मुझे तो सिर्फ अपने गांव को बचाना है। वहां सब कुछ खत्म होता जा रहा है। हाँ, तो चलो उस राह पर। देखो, जानो और स्वयं निर्णय लो।
त्रिकाल ने जमीन पर अपने पंजे से एक वृत्त खींचा। एक नीला चमकता हुआ गोल द्वार प्रकट हुआ जो समय के किसी भी अनदेखे स्थान की ओर खुलता था। ये द्वार, ये कैसा द्वार है और ये मुझे कहां ले जाएगा? जहां तुम्हें जाना है वहीं, और याद रखो जो तू देखेगा वही तुझे दिशा देगा। आदित्य ने साहस किया और त्रिकाल के साथ उस द्वार में प्रवेश कर गया। अगले ही पल वो एक अनजाने गांव के बीच खड़ा था। त्रिकाल कुछ नहीं बोला, वो चुपचाप आदित्य को आगे ले गया। यहां तो पानी की एक बूंद भी नहीं है, कैसे जी रहे हैं ये लोग? यहाँ से कुछ दूर एक नदी है जिससे कभी यहाँ पानी आता था, लेकिन अब सब कुछ बदल चुका है। तो क्या कोई है जिसने उस पानी को रोक लिया है? हाँ, लेकिन उसका नाम मत पूछो, पहले चलो उस नदी तक। आदित्य और त्रिकाल सूखे खेतों और झुलसी जमीन के बीच से निकलते हुए नदी की ओर बढ़ चले। रास्ते में हर पेड़, हर घर जैसे कोई कहानी कह रहा था, एक अधूरी कहानी। चलो अब उस गांव की ओर चलो जहां से उस नदी का प्रवाह रोका गया है। आदित्य ने जब उस गांव की झलक देखी तो उसकी चाल धीमी हो गई। वो कुछ सोचने लगा। ये गांव, जाने क्यों ये गांव मुझे बहुत जाना पहचाना सा लग रहा है, पर याद नहीं आ रहा है मैंने इसे कहां देखा है। कभी कभी उत्तर तभी प्रकट होते हैं जब मन शांत होता है। आगे बढ़ो। आदित्य ने गहरी सांस ली और उस गांव की ओर बढ़ चला। आदित्य ने देखा वहां चारों ओर हरियाली ही हरियाली थी और लोग खुशहाल दिखाई दे रहे थे। त्रिकाला, ये तो बहुत विचित्र बात है। ये गांव तो काफी समृद्ध और प्रसन्नचित्त लग रहा है। जिस सूखाग्रस्त गांव से तुम होकर आए हो उसका नाम सूरजपुर है, और ये गांव जिसमें तुम इस समय खड़े हो, इसके मुखिया ने अपनी नदी का प्रवाह बदल दिया है। पहले ये नदी सूरजपुर होते हुए जाती थी, पर अब इसकी दिशा बदल गई है। इसी कारण सूरजपुर को पानी नहीं मिल रहा। यहाँ के लोग ना तो पानी दे रहे हैं, ना ही वहाँ के लोगों को धरती का हिस्सा। ओ, ये तो बहुत बड़ा अन्याय है। आखिर इन्हें क्या अधिकार है किसी और का पानी रोकने का? तभी आदित्य की नजर एक लंबे चौड़े वृद्ध व्यक्ति पर पड़ी। वो है इस गांव का मुखिया। तुम स्वयं जाकर उससे पूछ क्यों नहीं लेते? आदित्य मुखिया के पास चला गया। ओ काका, तुमने सूरजपुर गांव का पानी क्यों रोका है? मैं इस गांव का मुखिया हूँ, मेरा जो मन करेगा मैं वही करूंगा। अरे ये तो अन्याय है काका। मैं सूरजपुर गांव की हालत अपनी आंखों से देख चुका हूँ। वहां के लोग एक एक बूंद पानी के लिए तरस रहे हैं, प्यासे मर रहे हैं, प्यासे। और तुम इस तरह से अन्याय नहीं कर सकते। ओ, मुझे तो तुम इस गांव के नहीं लगते, और तुम्हारा हुलिया देखकर ऐसा लगता है कि तुम इस दुनिया के भी नहीं हो। मेरी बात ध्यान से सुनो। सूरजपुर गांव के लोग अपवित्र हैं, इसीलिए हमने उनका पानी बंद कर दिया है। ये नदी हमारे गांव से बहती है और इस पर अधिकार भी हमारा है। हम इसे जिस दिशा में चाहे मोड़ सकते हैं, हमारी मर्जी। अरे ऐसे कैसे तुम्हारी मर्जी? और तुम ये कैसे कह सकते हो काका कि सूरजपुर के लोग अपवित्र हैं? कुछ समय पहले सूरजपुर का एक व्यक्ति यहाँ पे आया और मेरे खेत में खड़ा हो गया। अगले ही दिन फसल में कीड़े लग गए। मैंने पुजारी से पूछा तो उन्होंने बताया कि पूरा सूरजपुर गांव ही अपवित्र है। बस तभी से हमने पानी रोक दिया। मुखिया ये कहकर वहां से चला गया था। सुना तुमने? वो बेचारे प्यास से तड़प रहे हैं और ये महाशय उल्टी सीधी बातें कर रहा है। हाँ, अब मैं गांव के पुजारी से मिलना चाहता हूँ। त्रिकाल उल्लू आदित्य को मंदिर में ले गया
वहां पुजारी बैठा था। कौन हो तुम? इस गांव के तो नहीं लगते। हाँ हाँ, मैं दूसरे गांव से आया हूं। अब ये बताओ कि तुमने सूरजपुर के लोगों को अपवित्र क्यों कहा? क्योंकि उनका एक वासी मुखिया जी के खेत में खड़ा हुआ था और अगले ही दिन फसल में कीड़े लग गए थे। जाहिर सी बात है कि पूरा का पूरा गांव ही अपवित्र है। अंधविश्वास की बातें बंद करो पुजारी, और मुखिया से कहो कि नदी की दिशा वापस मोड़ दे। अरे वहां के लोग तड़प रहे हैं बिना पानी के। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकता। ऐसे अपवित्र लोग संसार में ना रहें, यही अच्छा है। ये कहकर पुजारी वहां से चला गया। हाँ, मुझे नदी के पास ले चलो, मैं खुद जाकर उस रुकावट को तोड़ दूंगा। त्रिकाल उल्लू उसे नदी के पास ले आया। आदित्य ने देखा कि नदी पर एक मिट्टी का बांध बनाकर उसकी दिशा बदल दी गई। वहीं पास में कुछ लोहे के औजार रखे थे। आदित्य ने औजार उठाए और रुकावट को तोड़ने लगा। अरे वो देखो, कोई हमारे मेहनत से बने बांध को तोड़ रहा है। गांव के लोग दौड़कर आए और आदित्य को पकड़ लिया। मुखिया भी वहां आ पहुंचा। साले, दोबारा दिखाई दिया ना तो तेरी हड्डियां तोड़ दूंगा। मारो साले को। गांव वाले आदित्य को बुरी तरह पीट कर चले गए। वो लहूलुहान हो गया। मुझ में अब ताकत नहीं बची चलने की भी। चिंता मत करो, मैं तुम्हें ठीक कर देता हूँ। त्रिकाल उल्लू की आंखों से रंग बिरंगी किरणें निकलने लगीं और आदित्य पूरी तरह से ठीक हो गया। हाँ, अरे जब तुम सब कुछ कर सकते हो तो फिर ये रुकावट क्यों नहीं तोड़ देते? बस यही एक काम मैं नहीं कर सकता। ये तुम्हारे हाथ में था और तुम असफल रहे। ये सुनकर आदित्य रो पड़ा। अरे मैं क्या करूं अब मैं? कोई बात नहीं, मैं अभी भी हिम्मत नहीं आ रहा हूं। मैं फिर से प्रयास करूंगा। हाँ, लेकिन तुम अकेले इतना बड़ा बांध नहीं तोड़ सकते। लेकिन हाँ, तुम्हारे भीतर जो इंसानियत है उसने मेरा मन जीत लिया। चलो इस नदी का थोड़ा सा पानी लेकर सूरजपुर चलो। आदित्य ने एक बाल्टी में पानी भरा और त्रिकाल के साथ सूरजपुर लौट आया। वहां का दृश्य देखकर वो फूट फूट कर रो पड़ा। गांव के सारे लोग मर चुके थे। केवल एक 10 वर्षीय बालक और एक सुंदर स्त्री बची थी जो पानी पानी कह रही थी। मुझे नहीं, मेरे बच्चे को पानी पिला दो, वो रो रहा है। मेरे परिवार में तो सब मर गए। आदित्य ने जल्दी से बच्चे के पास जाकर पानी की बूंदें उसके होठों पर डाली, पर बच्चा वहीं गिर पड़ा। काश मेरे बस में होता तो मैं तो सारी की सारी नदी का पानी यहां खींच लाता। त्रिकाल उल्लू की आंखों से फिर रंग बिरंगी किरणें निकलने लगीं और सामने एक गोल द्वार बन गया। चलो इस द्वार में प्रवेश कर लो, हमें लौटना होगा। नहीं 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 नहीं, मैं नहीं लौटूंगा। मैं उन्हें सबक सिखा कर रहूंगा। अरे अब तुम कुछ नहीं कर सकते। ग्रहों का योग समाप्त हो चुका है। जो बीत चुका है वो फिर से नहीं बदला जा सकता। तुम्हारे सभी प्रश्नों के उत्तर तुम्हें मिल जाएंगे। अब चलो। आदित्य उस द्वार में प्रवेश कर गया और अगले ही पल वो अपनी उसी झोपड़ी में था जहां वो रहस्यमयी बुढ़िया उसका इंतजार कर रही थी। आखिर जो कुछ मैंने देखा था वो क्या था? क्या तुम बता सकती हो काकी? बूढ़ी औरत ने रहस्यमय अंदाज में मुस्कुराते हुए कहा, अब त्रिकाल नहीं,
अब मैं बताऊंगी। तुम जिस गांव में गए थे, क्या वो गांव तुम्हें कुछ जाना पहचाना नहीं लगा? हाँ हाँ हाँ, बहुत ज्यादा जाना पहचाना लगा। ऐसा लग रहा था जैसे मैं वहीं का हूँ। बूढ़ी औरत अब धीरे से पास आकर फुसफुसाई, क्योंकि वो गांव तुम्हारा ही था। ये सुनते ही आदित्य सन्न रह गया। वो थरथराते स्वर में बोला, हाँ, ये कैसे संभव हो सकता है? मेरा गांव इस समय भीषण मुसीबतों से घिरा हुआ है, और वो गांव तो वैसा ही दिखता था। हाँ, तुम्हारा गांव आज से 200 साल पहले वैसा ही दिखता था। तुम भूतकाल में गए थे, और जिस गांव के मुखिया ने पानी रोका था, वो मुखिया तुम्हारे ही पूर्वजों में से था। तुम उसी की पीढ़ी के हो। ये सुनकर आदित्य स्तब्ध रह गया। तुम्हारे गांव के उस मुखिया ने हमारे सूरजपुर के गांव के लोगों का पानी रोक दिया था, और उसी वजह से हमारा पूरा गांव प्यास से मर गया। तब से तुम्हारे गांव पर हमारे सूरजपुर गांव की सैकड़ों मरी हुई प्यासी आत्माओं का श्राप है। जब जब ग्रहों का मिलन होता है, तुम्हारे गांव में वही दुख, वही विपत्ति आती है, और ऐसा हर 30 वर्षों में होता है। आदित्य जैसे एक एक शब्द को आत्मा से महसूस करता गया। बूढ़ी औरत की आवाज अब चेतावनी में बदल गई। लेकिन इस बार जो विपत्ति आई थी, वो सबसे भयानक थी। अगर तुम यहाँ नहीं आते, तो तुम्हारा गांव भी हमारे गांव सूरजपुर की तरह समाप्त हो जाता। शायद वर्तमान में तुम्हारे गांव के लोगों की भलाई और कुछ पुण्य कर्मों ने तुम्हें ये अवसर दिया है, जिससे तुमने अपने गांव को बचा लिया। तो तुम कौन हो? मैं वही अंतिम स्त्री हूँ जो चंदनपुर में बची थी, जिसे तुम पानी पिलाने का प्रयास कर रहे थे। मेरी आंखों के सामने मेरा परिवार मरा। मैं बच गई थी। उस समय मैं जंगलों में आकर बस गई। मैं चाहती तो बदला ले सकती थी, पर मैंने प्रतीक्षा की, क्षमा की शक्ति से बदला लेने की। वर्षों के तप और त्याग ने मुझे आध्यात्मिक रूप दे दिया। और ये त्रिकाला, ये कौन है? मैं उस अंतिम बालक की आत्मा हूँ जो मरने से पहले प्यास से तड़प रहा था। तुमने ही मुझे पानी पिलाने का प्रयास किया था। इस बुढ़िया ने मेरी आत्मा को अपने तप से बांधा और मुझे उल्लू का रूप दे दिया। तब से मैं सब कुछ देखता हूँ, सुनता हूँ और याद रखता हूँ। इसीलिए मैं त्रिकाला हूँ। अब तुम्हारे गांव के ऊपर लगा हुआ श्राप समाप्त हो चुका है। अब जब भी ग्रहों का मिलन होगा, तुम्हारे गांव में कोई विपत्ति नहीं आएगी। सिर्फ तुम्हारी वजह से, तुम्हारे पूर्वजों की वजह से हमारे गांव सूरजपुर के लोग तड़प तड़प कर मरे। उनकी प्यास बुझे बिना उन्होंने दम तोड़ दिया। लेकिन तुम्हें भूतकाल में जाने का अवसर मिला। त्रिकाल ने तुम्हारे भीतर इंसानियत देखी, तड़प देखी, और सबसे बड़ी बात, तुमने उन्हें बचाने का प्रयास किया। इसलिए तुम्हारी वजह से वो आत्माएं मुक्त हो गई, और तुम्हारे गांव पर ये श्राप भी। अब तुम जा सकते हो। आदित्य भागता हुआ गांव पहुंचा, और जो दृश्य उसने देखा वो चमत्कारी था। गांव में जो फसलें पूरी तरह नष्ट हो चुकी थीं, वहां अब हरियाली थी। गांव का हर बच्चा मुस्कुरा रहा था। वो दौड़ता हुआ अपने घर पहुंचा। तभी आदित्य की बहन झेंपते हुए बोली, भैया, जिस लड़के ने रिश्ता ठुकरा दिया था, उसकी माँ आई थी। उन्होंने हाँ कह दी है। आदित्य ने सब कुछ देखा, पर चेहरे पर कोई मुस्कान नहीं थी।
उसका दिल अपने ही पूर्वजों की क्रूरता को याद करके रो रहा था। उसने आंखें बंद की और जैसे अतीत में डूब गया। उसने महसूस किया, कभी कभी एक इंसान का पश्चाताप सैकड़ों आत्माओं को मुक्ति दे सकता है। रहस्यमयी बूढ़ी और उस विचित्र उल्लू ने उसे सच्चाई दिखा दी थी। आदित्य ने एक गांव को, एक पीढ़ी को, एक इतिहास को नया मोड़ दे दिया था।